नमस्कार, मैं हूँ प्रफुल्ल रंजन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव कई मायनों में बाकी चुनावों से अलग है। हर चुनाव में कुछ नई पार्टियां आती हैं और पुराने पार्टियों को टक्कर देने की कोशिश करती हैं। इस बार भी मैदान में बहुत सारी नई पार्टी आई हैं। उसमें से एक बहुत प्रचलित पार्टी उभर कर सामने है, जिसका नाम है जन स्वराज। ठीक है, पर ये बात जन स्वराज की नहीं है। असल में आज के चुनाव के हिसाब से आज एक मुख्य विपक्षी पार्टी जो अभी सरकार में है, उसके मुख्य विपक्षी पार्टी जो है आरजेडी और कांग्रेस मिलकर जो महागठबंधन बोला जाता है और उधर एनडीए बोला जाता है। तो सत्ता पक्ष से हमेशा सवाल किया जाता था कि भाई आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे, आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश जी हैं, पर महागठबंधन से भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत अति उत्साहित हैं कि रिजल्ट जो भी आए, जीते या ना जीते, इसका ख्याल रखे बिना वो अपने आप को घोषित करते आ रहे थे कि मैं ही उप मुख्यमंत्री बनूंगा। इस पर से एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाकर डाला था, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। बेचारे नेताजी का तक कुछ आज आधा सांस में सांस आई होगी, पूरी सांस अब रिजल्ट के बाद मालूम चलेगा कितना है। उनको आज उप मुख्यमंत्री को के रूप में घोषित कर दिया गया है। नाम है मुकेश सहनी जी। और सीएम पे इसकी चेहरा होंगे हमारे नवजुवक नेता तेजस्वी यादव, जो हमारे लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। तो इनको सीएम पे की घोषणा कर दी गई है महागठबंधन की तरफ से। अब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत सारे काम करेंगे। हालांकि इनके पिछले सरकार में, जब ये लालू यादव जी की सरकार थी, तो काफी सारे उन पे आरोप है। आज भी बहुत सारे उन पे मुकदमे हैं, केस चल रहे हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव पे भी। पर उस राज को जंगल राज बोला गया है और हम सब लोग जानते हैं कि वो जंगल राज है। पर ये तो अपना अपना ये वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, और जो सामने दिखता है उस पर बात भी किया जाता है, उसमें क्या है। पर ये जो करंट सरकार है, क्या इसमें राम राज है? ऐसा भी नहीं कर सकते कि राम राज है, और शायद किसी भी प्रदेश में राम राज नहीं है। हाँ, आप कुछ काम अच्छे करते हैं तो कुछ गलत होती हैं। मुझे कुछ अच्छा लगता है तो आपको कुछ गलत लगता है। तो राम राज का जो सीन है वो तो नहीं है, बकायदा कभी हो भी नहीं सका, हो सकता है। तो जंगल राज की वापसी के लिए ये तैयार है, ऐसा मानना है सत्ता पक्ष का कि ये आएंगे तो जंगल राज फिर से आएगा। पर ऐसा होता नहीं है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। इस बार नए फेस हैं। शायद उनको भी लगता हो कि तेजस्वी यादव जी को, कि हमारे पिताजी के राज में कुछ गलतियां हुई हुई या बहुत सारी गलतियां हुई हैं। पर वो बताएंगे तो नहीं। ऐसे कोई भी इंसान अपनी गलती को, बहुत कम ही लोग हैं जो आकर सामने बताते हैं कि ये है। सब कोई अपना अच्छा बताता है, और उसके बारे में जो बुरा है वो दूसरे को ही बताता है। वैसे भी तेजस्वी यादव है, ये खुद से तो नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा, आरोप लगाएगा, तो वो भी देखा जाएगा। पर इनको सत्ता में ला देना क्यों जरूरी है, या क्यों नहीं जरूरी? या कोई तीसरा पार्टी जैसे जनसुराज, वो भी बहुत उनको लगता है कि मैं भी आ सकता हूँ, अपना प्रयास कर रहे हैं। पर आज ज्यादा बात मैं ई महागठबंधन पर करूंगा। तो तेजस्वी यादव सीएम फेस हो गए, घोषणाएं बहुते की, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है किसी की घोषणा पत्र। पर आज तक जो भी मैं जितना समझा हूँ, इससे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो भी अपना घोषणा जो भी पार्टियां घोषणा करती है वो सब पूरा कर पाती है। एक करती है, बाकी को ढिंडोरा पीटती है।
और सामने वाला का हमेशा खिंचाई करते हैं। तो घोषणाएं तो की हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, सुनने में अच्छा लगेगा, और बहुत सारी ऐसी होती है सुनने में जो अच्छा लगता है, तो हम लोग के दिमाग में, जो जनता के दिमाग है ना, उसमें ये बात चलती रहती है, और उसका परिणाम भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग वोट जाकर डाल देते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या वो वोट डालेंगे तेजस्वी यादव को, या सामने से जो एनडीए का अभी इस तरह से घोषणा तो हुई नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि उनके सीएम फेस की घोषणा किया जाएगा, वो क्या करते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो वो नए हैं, तो उनको सरकार में लाया क्यों नहीं जा सकता। भाई हमेशा आप जब भी उन पे कटाक्ष करना हो और ये बात बोलना हो कि नहीं मेरा ही सरकार ठीक है, हम ही आएंगे, हम ही को ही आना चाहिए क्योंकि वो जंगल राज वाले हैं, तो भाई जिनके राज में जंगल राज था वो तो बैठे हैं, चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनके बेटे हैं, तो उनको मौका तो दे ही देना चाहिए। हालांकि मौका आप नए पार्टी को भी दे सकते हैं, बिल्कुल, वोट तो अपना अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं, हम हो या कोई और हो, इस तरह से अपने विचार रख सकता है कि क्या करना चाहिए। पर एक अलग साइड से सोचा जाए तो इनको जिता दिया जाए और इनको सरकार में ला दिया जाए, कोई सीएम के कैंडिडेट है और सीएम बनवा दिया जाए, तो क्या जंगल राज ही आएगा? ऐसा कैसे कह सकते? अगर आपके राज में भी तो खून खराबा, बलात्कार, मर्डर ये सब नहीं रुका है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको भी तो कह सकते हैं ना, जंगल राज, या कोई और नाम दे सकते हैं कि वर्जन 2, 2.0 है ये, है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है, तो होती तो है इसमें भी। अगर वो आते हैं फिर भी अगर अपने वादे पूरा नहीं करती थी, तो आप बताएं कि ऐसे कितने पार्टियां हैं, या कौन कौन पार्टी है जो जितना वादा करती है सब पूरा कर देती है? वो तो मूर्ख हम जानते हैं, जनता है, जो इस तरह के बहकावे में आते हैं कि ये पार्टी ये घोषणा की है, तो चलो भाई वो तो मिलेगा, हम उसको वोट दबा देते, वोट दबा कर देते हैं, पर होता नहीं है असल में। तो होना क्या चाहिए कि अपनी समझ बुद्धि तो लगाना ही चाहिए कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सरकार में आ गए और जो सत्ता पक्ष है आने नहीं देना चाहती है, तो सपोज करे अगर आ गए तो क्या सबको मार फेंक देंगे? तो भाई कौन है? कहीं चर्चा चलती है, अब जो सारी सरकारें हैं आती हैं, बोलती हैं कि ये संविधान विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, एक दूसरे पर आरोप लगता है। अब भाई संविधान विरोधी कौन है असल में? कि जितना लोग आप लोग है ना संविधान विरोधी करते हैं, ये संविधान विरोधी तो सब कोई है और कोई भी नहीं है, बस ये मौका प्रस्त है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से कहाँ पे थोड़ा कम बेस बैलेंस बना कर चलते हैं, और उसी के अनुसार ये बात बतियाते हैं कि हाँ ये करेंगे। तो अगर आ भी जाए तो क्या जाता, इनको भी देख लेंगे कि क्या सच में जो इन पे ठप्पा लगा है उतारते हैं या उसको ओढ़े रहते हैं। तो ये देखने के लिए तो मौका देना ही पड़ेगा, सिर्फ इसलिए उनको नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी के राज में जंगल राज था, इसलिए वो नहीं आएंगे, ना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, और आप भी जाए तो क्या दिक्कत है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उम्मीद रखेंगे, उम्मीद पर तो सब टिके हैं कि हाँ ये आएंगे तो अच्छा होगा। और जो होती हैं, और ये जो हमेशा आरोप लगाते हैं संविधान विरोधी है, वादे में कह रहे थे कि तेजस्वी की परछाई भी अगर करप्ट निकला आरोप लगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे तेजस्वी से, उनको भी सजा हो सकती है, कहने का मतलब है, मतलब बख्शा कोई नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा है, मतलब ये तो हम भी चाहते हैं, तो सब कोई चाहता है कैसा हो, आप कर दें तो अति उत्तम, फिर दोबारा आने का चांस रहेगा। तो ये जो आप एक और कुछ बोला जाता है कि हाँ ये आरक्षण विरोधी है, वो विरोधी है, ये विरोधी है,
एक तो हमारे देश के चुनाव में ये बात न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आरक्षण विरोधी थे। आप लोग तो बर्बाद ही कर दिए हैं आरक्षण का नाम ले लेकर। असल में खेल क्या है ना, कि जो भी आरक्षण होता है ना, जिसका पलड़ा भारी है, आप उसके मन मुताबिक अपना हवा पानी चलवाते हैं कि ये चीजें हैं। क्या आरक्षण पे किसी और दिन बात करेंगे, क्या चीजें हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है कि अब इसके बाद जो एनडीए है वो अपना कुछ घोषणा पत्र लाए और कुछ घोषणा करे, मीटिंग करे। पर एक बात है, ये अभी तक हम लोग पूछ रहे थे कि आपका सीएम फेस कौन होगा, तो ये तो अब क्लियर हो गया कि ये होने वाले हैं। दूसरा, जो नीतीश चाचा हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं, इस बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें सवाल है। हमारे गृह मंत्री जी भी बोल दिए हैं कि देखा जाएगा चुनाव के बाद कि क्या होता है। क्या होता है, क्यों नहीं आप कर सकते हैं? आप करिए, करके दिखाइए। अगर नहीं करते हैं तो जनता है, कुछ हवा पानी पे भी निकल जाता है। जैसे 2014 में गाय बकरी भैंस भी जीत गया था। तो गाय बकरी भैंस भी जीत गए थे सिर्फ एक आदमी के लहर में, वो है मोदी जी। ऐसा ना हो कि इस बार किसी एक आदमी के लहर में कोई और डूब जाए। तो करना तो चाहिए घोषणा, नहीं तो हमेशा ये डाउट में रहेगा। और आप भी मौका प्रस्त ही बनिएगा कि अगर सरकार में रहना है तो ना चाहते हुए भी इनको सीएम बना दें। अगर हम मजबूत स्थिति में है तो इनको टरका दें और अपना पार्टी से किसी को सीएम बना दें। और बाकी जो राजनीति की जो पॉसिबिलिटी है वो तो सब पार्टियां करती है जिनके पास पावर है। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। धन्यवाद।